अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में एनएचएम संविदा कर्मचारियों की हड़ताल की। इस हड़ताल को देखिए 1 महीने का वक्त पूरा हो गया है। सरकार की ओर से 16 सितंबर से काम पर लौटने का फाइनल अल्टीमेटम मिला, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। सरकार ने एक्शन लेते हुए 17 सितंबर को सूरजपुर में 594 कर्मचारियों की सेवा खत्म कर दी। इसके पहले यानी कि 16 सितंबर को बलौदाबाजार कोरबा में 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था, जबकि बलौदाबाजार के 160 और कोरबा के लगभग 21 कर्मचारियों को एक साथ नौकरी से निकाला गया था। हालांकि एनएचएम कर्मचारी अब भी अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद आज रायपुर में जेल भरो आंदोलन किया गया, जिसमें करीब 10,000 कर्मचारी एक साथ शामिल हुए। बता दें आपको कि कर्मचारी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांग है कि सभी 10 मांगे जो हैं उनकी लिखित तौर पर पूरी होनी चाहिए, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हालांकि सरकार के एक्शन से पहले एनएचएम कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने 3 सितंबर को 25 कर्मचारियों को सस्पेंड किया था और इसके बाद एनएचएम के संविदा कर्मचारी संगठन के प्रदेश संरक्षक हेमंत सिन्हा, महासचिव कौशलेश तिवारी के नाम इसमें शामिल थे, जिनको बर्खास्त करने के बाद सभी एनएचएम कर्मचारियों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिया और आज जेल भरो आंदोलन रायपुर में किया गया। सितंबर 2025, ठीक 1 महीने पहले प्रदेश भर की 16,000 एनएचएम कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर चले गए थे। आप तस्वीरें देखेंगे, 1 महीने बाद भी ये तूता धरना स्थल इसी तरीके से भरा हुआ है जैसा 1 महीने पहले भरा हुआ था। मांगे 10 सूत्रीय थी, जिसमें से कुछ मांगे पूरी की गई, कुछ मांगे पूरी नहीं की गई। अब उनकी तरफ से लगातार प्रदर्शन का दौर जो है वो जारी है और आज जल भरो आंदोलन के लिए 10,000 से भी ज्यादा प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारी जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम इन्हीं से सीधे बात कर लेंगे कि आखिर जेल भरो आंदोलन तक की स्थिति पहुंच चुकी है, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई, बर्खास्त कर दिया गया है और आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा कर्मचारी बैठे हुए हैं। आज जेल भरो आंदोलन जो है वो होने जा रहा है, किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी? मैम देखिए, सरकार अभी मांग जो हम लोग की 10 मांग उसको बारे में सुन रहे, इसलिए हम लोग एक से एक प्रदर्शन करें। तो आज इसीलिए जेल भरो आंदोलन है और पूरे 16 जिले से हमारे यहाँ एनएचएम कर्मचारी यहाँ पर हमारे साथ देने आए हैं जेल भरो आंदोलन में। देखिए, और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर आज ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है तो किस तरीके से वो आगे देखते हैं इस प्रदर्शन को और क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं प्रदेश भर के, अब तो मांगे भी पूरी नहीं की जा रही है, बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहिए? क्या कहेंगे आप? जी, आप लोग की मांगे पूरी नहीं की जा रही है, आप जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को बर्खास्त भी कर दिया। हम लोग तो बर्खास्त हो ही गए हैं, अपने से ही इस्तीफा दे दिए हैं। अब जो भी होगा आगे गवर्नमेंट तो कल लास्ट हम लोग को चुनौती दिया गया था कि ज्वाइन कर लो और नहीं करोगे तो हम आंदोलन को तो उग्र है रहेगा और करेंगे आगे, है ना, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े। तो देखा आपने कि किस तरीके से आज 1 महीने बाद भी ये जो प्रदेश स्तरीय आंदोलन है वो एनएचएम कर्मचारियों की तरफ से चल रहा है। 16 सितंबर को उन्हें आखिरी अल्टीमेटम दिया गया था कि 16 सितंबर को उन्हें नौकरी पे वापस जाना ही होगा, नहीं जाने पे बर्खास्त किया जाएगा। पर एनएचएम कर्मचारी अपने जो मांगे थी उस पर निश्चय पूरा बना हुआ था और वो अपनी मांगों को पूरी करवाना ही चाहते थे, इसीलिए वो काम पर वापस गए भी नहीं। अब सरकार की तरफ से 700 कर्मियों को करीब करीब जो है वो बर्खास्त कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीच का रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है, या जेल भरो आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार एनएचएम कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दे पाती है, सुनवाई करती है या नहीं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। भले जेल चले जाएंगे लेकिन अपनी मांगों पर लगातार डटे रहेंगे, आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। रायपुर में एनएचएम कर्मचारियों ने आज जेल भरो आंदोलन किया। तूता धरना स्थल पर करीब 10,000 कर्मचारी एकत्रित हुए और सरकार ने अब तक 600 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। और भी जितने कर्मचारी काम पर नहीं लौटने वाले हैं, सबकी नौकरी इस वक्त खतरे में दिखाई दे रही है। जेल भरो आंदोलन इस बीच आज किया गया और व्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर कब लौटेंगी इसका इंतजार मरीज कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जो है प्रदेश भर में ठप है। 1 महीने का वक्त कम नहीं होता है, 30 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है। 1 महीने से हड़ताल हो रही है। हड़ताल के चलते तमाम ओपीडी बंद है कई जगहों पर और स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। इसके अलावा देखिए, खून जांच से लेकर कई ऐसी जांच है, कई ऐसे टेस्ट हैं, कई ऐसे लैब हैं जो इस वक्त बंद पड़े हैं।
क्योंकि हर एक लैब टेक्नीशियन से लेकर नर्स और जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों के प्रदर्शन के चलते लोग परेशान हैं, बेहाल है। दूसरी तरफ सरकार ने 10 में से 5 मांगे मान ली है, लेकिन 5 मांगों पर राजी नहीं हो रहे संविदा कर्मचारी। उनका कहना है कि जितनी उनकी 10 मांगे, सभी 10 मांगों को लिखित में सरकार ये बताए कि उन मांगों को वो पूरा करेंगे। तो 10 मांगे क्या, एक बार फिर से आपको हम ये भी बता देते हैं। संविलियन की मांग है, स्थायीकरण की मांग है, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना करने की मांग है, ग्रेड पे का निर्धारण करने की मांग है, इसके अलावा लंबे 27% वेतन वृद्धि करने की मांग है, सीआर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की बात वो कर रहे हैं और सीआर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की मांग जो है सरकार ने मांग भी ली है। रेगुलर भर्ती में सीटों का आरक्षण हो, ये मांग है। अनुकंपा नियुक्ति की डिमांड की जा रही है। मेडिकल और दूसरे लीव की सुविधा मिले सभी को। ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, आवश्यकता पड़ने पर तबादला हो। मिनिमम 10 लाख तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस मिले।